नमस्कार, स्वागत है आपका। शनिदेव जब भी राशि बदलते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है इस दुनिया में। अपनी अच्छी खासी जिंदगी में आप बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखेंगे। कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो मन चाहे होंगे, कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो अनचाहे होंगे, लेकिन शनिदेव हैं, वो बदलेंगे तो आपको भी बदलेंगे, आपकी जिंदगी को भी बदलेंगे। करियर में, फैमिली में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में, सोशल नेटवर्क में, हर जगह पर, हेल्थ में, एजुकेशन में, यानी हर पॉइंट पर आपके जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस शनिदेव के बदलने से आएंगे। और जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप बदल चुके होंगे काफी हद तक। हर राशि पर से शनि का गोचर होगा, हर लग्न के ऊपर से शनि का गोचर होगा। 12 राशियां होती हैं, 12 लग्न होते हैं। तो क्या होगा? आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा है कि शनि जब आपके लग्न के ऊपर से या राशि के ऊपर से गोचर करेंगे तो क्या जीवन में उथल पुथल होगी, प्लस माइनस क्या होना है, वो सब कुछ आपको पता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन उपायों की जिनसे हम इस शनि के गोचर से अगले 2.5 वर्षों तक बच सके। और जो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं शनि से रिलेटेड, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। आप समझते हैं सबसे पहले कुंडली के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्हें अपनी कुंडली ये देखिए, कुंडली आपके सामने आ गई। इस कुंडली में 1 से लेकर 12 तक के नंबर खानों में लिखे हुए हैं। अलग अलग खाने हैं, बर्फी बनी हुई है। समझ लीजिए हर एक खाना एक बर्फी की तरीके से दिखाई दे रहा है, जैसे काजू की बर्फी होती है वैसे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। तो कुंडली पढ़ने का तरीका क्या होता है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12। तो जहां 1 नंबर लिखा है, यानी जो ये वाली बर्फी है, इस बर्फी को बोलते हैं लग्न। इस बर्फी पर या इस खाने पर जो नंबर लिखा होगा वो आपका लग्न होगा। अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए 12 राशियां हो गई हैं, 1 से लेकर 12 राशियों की लिस्ट लिखी हुई है। 1 नंबर पे कौन सी आई? मेष, दूसरे पे वृषभ, तीसरे पे मिथुन, चौथे पे कर्क, फिर आ गई 5वें पे सिंह, फिर आ गई 6 नंबर पे कन्या, 7 नंबर पे तुला, 8 नंबर पे वृश्चिक, 9 नंबर पे धनु और 10 नंबर पे मकर और 11 नंबर पे कुंभ और 12 नंबर पे आ गई आपकी मीन राशि। अब ये लिस्ट है और इसके साथ में इनके स्वामी लिखे हुए हैं। कौन किस राशि का स्वामी, ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं। अब मेष राशि यानी कि उसका स्वामी है मंगल, वृषभ राशि उसका स्वामी है शुक्र, और मिथुन राशि उसका स्वामी है बुध, और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। 5 नंबर सिंह राशि, इनके स्वामी होते हैं सूर्य भगवान, और 6 नंबर फिर बुध, यानी कन्या राशि के स्वामी भी बुध, और तुला यानी 7 नंबर इनके स्वामी भी शुक्र, और 8 नंबर यानी वृश्चिक इसके स्वामी मंगल, और धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और फिर आ गई 10 नंबर यानी मकर राशि, इनके स्वामी हो गए कौन? शनिदेव। और फिर आ गई 11 नंबर कुंभ, उसके भी स्वामी कौन हो गए? शनिदेव। और 12 नंबर मीन यानी पाइसेस, इसके भी स्वामी हो गए कौन? देवगुरु बृहस्पति। अब एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, सीख लीजिए कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, सिंह राशि का स्वामी कौन होता है? सूर्यदेव होते हैं। यानी कर्क और सिंह के, इनके पास जो राशियां हैं वो एक एक राशि है। ठीक है जी। यानी सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और कर्क राशि के स्वामी सूर्य हैं। बाकी आप कोई भी राशि ले लें, वृषभ के स्वामी शुक्र हैं तो तुला के स्वामी भी शुक्र हैं। फिर अगर हम बात करते हैं मिथुन की, तो मिथुन के स्वामी भी बुध हैं और कन्या के स्वामी भी बुध हैं। फिर हम बात करें अगर मिथुन का कर्क आती है तो कर्क के स्वामी सिर्फ चंद्रमा है। फिर सिंह आ गए, सिंह के स्वामी भी सिर्फ चंद्रमा है। फिर अगर हम बात करें कन्या की, तो कन्या के स्वामी हमने पहले बताया कि बुध है, तो यानी बुध को 2 राशियों का स्वामी बनाया गया है, यानी कि एक हो गई मिथुन राशि और एक हो गई कन्या राशि। ऐसे ही तुला राशि के जो स्वामी है शुक्र, तो शुक्र के पास 2 राशियां हैं, एक तुला राशि और दूसरी राशि है कौन सी? वृषभ राशि, यानी 2nd नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि। फिर उसके बाद वृश्चिक आ गई, तो वृश्चिक के स्वामी मंगल है, तो मंगल के पास भी
दो राशियों का अधिकार है। नंबर 1 मेष राशि का, फिर उसके बाद वृश्चिक राशि का। तो यदि मंगल जो है मेष और वृश्चिक के स्वामी हैं। फिर अगर हम बात करें धनु की, तो धनु जो है यानी देवगुरु बृहस्पति किसके स्वामी हैं? धनु के भी और मीन के भी। फिर उसके बाद अगर हम देखें शनिदेव की, तो शनिदेव भी मकर और कुंभ के स्वामी हैं। एक और चीज यहाँ पे थोड़ी सी आपको पढ़ा देता हूँ, आपकी जिज्ञासा के लिए बता देता हूँ कि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, और शनि, मंगल और बाकी ग्रह वक्री होते हैं, और राहु और केतु तो हमेशा ही वक्री होते हैं। तो ये चीज पढ़ने वाली है, समझने वाली है कि सूर्य और कर्क यानी कि सिंह और चंद्रमा, सिंह के स्वामी सूर्य हो गए और कर्क के स्वामी कौन हो गए? चंद्रमा। चंद्रमा और सूर्य कभी वक्री नहीं होते हैं, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। तो ये आप समझ गए कि अब आपको देखना क्या है कि जहां पर आप अपनी कुंडली बनाइए। देखिए, अब ये कुंडली हमने बनाई एग्जाम्पल के तौर पर, आप इसमें लिखिए 11 नंबर। मान लीजिए हमने लिखा 11 नंबर, जहां पे जो पहली वाली बर्फी है, पहला वाला खाना है, जो वहां पर हमने लिखा 11 नंबर। तो 11 नंबर क्या हो गया? आपका लग्न हो गया। अब इसके बाद ये कैसी कहानी चलेगी? 11, 12, 1 ऐसे करते करते पूरी हम कुंडली बना लेंगे। तो यानी आपका जो लग्न हुआ, ये उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं एग्जाम्पल। तो आपका जो लग्न हुआ, अगर यहाँ पे जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है यानी पहली वाली बर्फी में, तो आपका लग्न हुआ कुंभ। तो यानी कि आप कुंभ लग्न के हो गए। अब कई बार कोई व्यक्ति कुंभ लग्न का भी हो सकता है और कुंभ राशि का भी हो सकता है, ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है। अब उदाहरण नंबर 2 की एक और कुंडली लेते हैं। मान लेते हैं जहां पर जो पहली वाली बर्फी है, पहला वाला जो खाना है, यहां पर लिखा हुआ है 2 नंबर। तो 2 नंबर का मतलब हुआ क्या हुआ? 2 नंबर का मतलब हुआ कि आपका लग्न वृषभ हुआ, तो आप वृषभ लग्न के। चलिए एक और कुंडली ले लेते हैं। एक और कुंडली में ले लेते हैं जहां पर उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल, मान लीजिए पहली वाले खाने में लिखा हुआ है 5 नंबर, तो आपका लग्न क्या हुआ? सिंह लग्न के आप हो गए। तो ऐसे आप अपनी कुंडली को देख लीजिए, कुंडली बनाना भी सीख लीजिए। अब कितने लोगों ने अपनी कुंडली को अभी खोल कर देखा है, या कितने लोगों को अपनी कुंडली याद है कि उनका लग्न क्या है? वो तुरंत कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें कि आपका लग्न क्या है। अगर आपका लग्न मेष है, वृषभ है, सिंह है, तुला है, कोई सा भी लग्न है, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करिए। अब आपकी कुंडली समझ में आ गई, आपके लग्न को आपको समझना आ गया। अब 1 से लेकर 12 तक आपका कोई ना कोई लग्न जरूर होगा। तो क्या लग्न है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करिए। अब एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए 12 नंबर, मान लीजिए किसी का मिथुन लग्न है, किसी भी व्यक्ति का मिथुन लग्न है, उसके लिए 12 नंबर कहाँ आएगा? उसके लिए 12 नंबर आएगा जहां पर 10वां खाना है। ये 10th हाउस में शनि जा रहे हैं। जो शनि का परिवर्तन मीन राशि में हो रहा है, यानी 11 नंबर से निकलकर कहां चले गए? 12 नंबर में। और 12 नंबर जो है ये क्या होता है? 12 नंबर होता है मीन राशि, और शनि का परिवर्तन मीन राशि में हो रहा है। ये उदाहरण के तौर पर समझे। ऐसे ही आप अपनी कुंडली बना लीजिए, जहां पर भी 12 नंबर लिखा हुआ वहां पे शनिदेव बैठ जाएंगे। अब अगले आने वाले 2.5 सालों के लिए लगभग, और ये आपको 30 तारीख से परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, 29 तारीख की रात से। अब आप एक चीज और समझ लीजिए, 12 नंबर वाला जो खाना है, हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा हो। जब आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देखें तो हो सकता है उसमें कोई ग्रह ना बैठा हो। अब हो सकता है कि उसमें कोई ग्रह बैठा हो, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, केतु, शनि, कोई सा भी एक ग्रह बैठा हो सकता है, और हो सकता है कोई ग्रह ना बैठा हो। ठीक है जी। तो अब अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह वहां पे नहीं बैठा है, तो शनिदेव वहां पर बैठने जा रहे हैं, और हो सकता है कि एक या एक से अधिक ग्रह वहां पर बैठे हुए हों। ये अब आप अपनी जन्म कुंडली को आपने खोल के देखा, तो अब आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपकी कुंडली में कौन कौन सा ग्रह जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है आपकी जन्म कुंडली वहां पे बैठा है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक बैठा है, एक से ज्यादा बैठा है, या एक भी नहीं बैठा। तो इस तरीके से अब आप और अच्छे तरीके से अपनी कुंडली देखना शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़ते जाइए। सबसे पहले कमेंट में आपको क्या लिखना है कि आपकी लग्न राशि क्या है। फिर दूसरा आपको क्या लिखना है कि जहां पर आपकी लग्न कुंडली में 12 नंबर लिखा है वहां पर कोई ग्रह तो नहीं बैठा हुआ,
ये लिखना है। ये दोनों चीजें आपने लिख दी और नहीं लिखी है तो फटाफट लिख दीजिए। अब आपका कमेंट हमारे पास आ गया। अब हम समझ गए कि आप किस लग्न के हैं और आपके 12 नंबर में कौन सा ग्रह बैठा है। और शनिदेव आप मान के चलिए 29 मार्च से 12 नंबर की राशि यानी मीन में बैठ जाएंगे। और कोई ग्रह नहीं भी बैठा है तो भी लिख दिए नील, कोई ग्रह नहीं बैठा। शनि का गोचर जब जब भी होता है तो शनि थोड़ा सा डिले कराते हैं। शनि की जो प्रवृत्ति है ना वो डिले कराने की है, क्योंकि शनि को लंगड़ा बोला गया है। शनि थोड़ा धीरे चलते हैं, लंगड़ा इंसान धीरे चलेगा। जिस भाव में शनि होगा उस भाव में शनि जो भी रिजल्ट मिल रहा होगा उसको धीमा कर देंगे, यानी डिले कर देंगे, रोक रोक कर फल देंगे, एकदम से फल नहीं देंगे। शनि जो है ना वो स्ट्रगल कराता है। शनि जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ग्रह है। शनि आपके कंधों पर कहते हैं ना बोझ देता है, शनि जिम्मेदारी देता है। शनि का परिवर्तन आप किसी भी लग्न के क्यों ना हो आपको अचानक से कहते हैं ना आलसी भी बना सकता है। अगर शनि खराब होगा जन्म कुंडली में, कॉम्बिनेशन शनि का सही ग्रह के साथ नहीं होगा या शनि की स्थिति मजबूत नहीं होगी तो यही शनि आपको आलसी बना देगा और आलस जिसके अंदर भरा है वो फेल हो जाता है। और यही शनि अगर आपका अच्छा होगा तो आपको एक्टिव बना देगा। तो सबसे पहले शनि को अगर पहचानना है तो ये देखिए कि अच्छा है कि बुरा है कुंडली में, कि आप कितने आलसी हैं और कितना काम करते हैं। पहले इस चीज को देखिए। शनि जो है उनको कानून का अधिकारी भी बना गया, यानी दंड अधिकारी। तो शनिदेव दंड भी देते हैं, शनिदेव दंड भी देते हैं और डर भी पैदा करते हैं। जैसे पुलिस डराती भी है और ना समझो तो फिर दंड भी देती है, डंडा भी बजाती है। पहले पुलिस वाले कहते हैं बेटा ये गलती ना करो, पीछे चले जाओ, पत्थर ना मारो। लेकिन जब कोई भीड़ पत्थर मारना नहीं छोड़ती तो फिर डंडा बजता है। जब डंडे से काम नहीं चलता तो गोली भी चलती है। तो पहले वार्निंग भी शनि देते हैं और वार्निंग नहीं मानी तो फिर दंड बजेगा, डंडा बजेगा। ये भी होता। अब स्कूल टीचर पहले क्या करते थे कि जब तक आप उनकी बात मानते थे तो ठीक है, नहीं तो कान मरोड़ देते थे। पहले है ना घर पे भी मम्मी थोड़ा कान पकड़ लेती थी। इसका मतलब नहीं कि आप बच्चों को मारें या पीटें, लेकिन फिर भी दंड ऐसे ही दिया जाता था, गुस्सा दिखाया जाता था, आंखें दिखाते थे, काम नहीं करोगे तो गुस्सा पता चल जाता था। तो शनि दंड भी देते हैं और शनि डर भी देते हैं। एक बच्चा, आप ही की बात करते हैं, जी हाँ आप महिला हो या पुरुष हो, आप ही की बात करते हैं। जब आप कोई काम नहीं करते थे स्कूल में या घर में तो मम्मी पापा डांटते थे कि नहीं डांटते थे? बिल्कुल डांटते थे। मम्मी पापा डांटते थे, फिर डर के मारे आप काम करते थे। पहले मम्मी कहती थी कर लो बेटा कर लो, पढ़ाई कर लो बेटा पढ़ाई कर लो, लेकिन नहीं करते थे, खेलते रहते थे। और जब पापा ड्यूटी से वापस आ रहे हैं, जैसे ही पता चला कि पापा 4 बजे घर आने वाले हैं तो फट से 3:30 बजे ही घर के अंदर किताब उताब खोल के बैठ गए। ऐसे ही करते थे आप लोग, मैं भी ऐसा करता था, आप भी ऐसे ही करते। यानी कि एक डर पैदा होता है। और अगर हम नहीं पढ़ाई लिखाई करेंगे तो फिर पिताजी खेल रहे होंगे, वहां से हाथ पकड़ कर ले जाएंगे और कहेंगे लगाओ उठक बैठक। तो एक माता पिता का डर, एक स्कूल टीचर का डर। देखिए जब क्लास में टीचर नहीं होता है, क्लास में आपकी जब टीचर मास्टर जी नहीं होते थे तो आप क्या करते थे? हो हल्ला मचाते थे, इधर कूद उधर कूद, इसकी सीट पे बैठ गए, उसकी सीट पे बैठ गए, उसकी कॉपी ले ली, उसका खा लिया, उसका टिफिन खा लिया, उसको छेड़ दिया। और जैसे ही पता चलता था टीचर आने वाले हैं, क्लास एकदम शांत, सब एकदम सीधे हो गए। तो क्या है, बच्चों को डर है कि अगर नहीं पढ़ेंगे या ठीक तरीके से नहीं बैठेंगे तो दंड मिलेगा। तो शनि जो है ना वो बिगाड़े हुए काम को सुधारने का काम करता है। शनि जो है लर्निंग देता है, शनि सिखाने का काम करता है। शनि उनको सुधारता है। लर्निंग किसको देता है? जो मक्कार हैं। शनि उनको सिखाता है जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। तो जो भी लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कोई काम वाम नहीं करते हैं, वो लोग सावधान हो जाएं। तो मम्मी पापा के आते ही बच्चे किताब खोल के बैठ जाते हैं, टीचर के आते ही बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। और अगर एक भविष्यवाणी हो जाए कि कल ये वाला ग्रह आपको ये परेशानी देने वाला है, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप कल ही उसकी माला जपने लगेंगे, कल ही मंदिर चले जाएंगे। अभी कोई कह दे कि कल फला फला दुर्घटना घटने वाली है, शंकर जी के मंदिर पर जल चढ़ाओ, तो कल लाइन लग जाएगी शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने की, डर के मारे हमको कुछ ना हो जाए, हमको बचा लो भगवान। तो शनिदेव जो है ना टीचर है, और टीचर किसी को अच्छा नहीं लगता। शनिदेव जो है वो जज है। तो जज क्या है? जज का काम है सही को सही ठहराना, गलत को गलत ठहराना। अगर आप गलत हैं तो जज आपके पक्ष में फैसला करेगा, आप गलत है तो आपको सजा देगा। तो माँ बाप भी वही टीचर हैं जो
आपको सुधारते हैं। और शनि का जो डर बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया क्योंकि शनि वाकई में दंड दे देते हैं। शनि कहते हैं ना, वो आपकी तरीके से नहीं, वो आपकी चापलूसी नहीं सुनते हैं कि लो एक टॉफी ले लो, हमको सजा कम दे देना, लो हमारा ये, हम तुमको 100 रुपया दे देते हैं तो रिश्वत ले लो, हमारा काम कर देना। ये सब बिल्कुल नहीं चलता शनि के सामने। शनि तो सिर्फ एक ही काम करते हैं, 2 गुणा 2 4, यानी सही किया तो सही लो, गलत किया तो गलत लो, अच्छा बुरा आपके ऊपर। शनि का जो काम है ना वो इस तरीके से है, शनि पहले आपको तपाते हैं, जलाते हैं, फिर उसके बाद आपको कुंदन बनाते हैं। आपने देखा होगा सोना, गोल्ड आग में पहले जलाया जाता है, तपाया जाता है, फिर छोटी छोटी हथौड़ी मारकर प्यार से उसको आभूषण यानी ज्वेलरी बनाई जाती है। उसके बाद उसकी कीमत करोड़ों अरबों में होती है, उसकी तारीफ होती है। ऐसे ही शनि की 7.5 या ढैया आपको सिखाती है, बर्बाद नहीं करती। तो डरने की बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि पहले आपको तपना पड़ेगा। कपड़ा, अगर आप एक कपड़े की बात करें, पहले हाथ से कपड़े धोते थे तो रगड़ना पड़ता था, फिर चमक आती थी। मशीन में डालते हैं तो मशीन में कपड़ा गोल 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 घूमता है, फिर चमक आती है। अगर एक कपड़े को प्रेस भी करते हैं तो पहले उसको गरम गरम प्रेस से गुजरना पड़ता है, फिर उसकी क्रीज बनती है, तभी आप उसको पहनते हैं। तो उसी प्रकार शनि की 7.5 ढैया भी आपकी कमियों को, आपकी जो दिक्कतें हैं उनको हटाकर आपको हीरा बनाती है, कुंदन बनाती है, सोना चांदी बनाती है, करोड़ों का बनाती है। 7.5 ढैया में जीवन की बुराइयां, जैसे कपड़े की बुराई क्या है, गंदगी, वो खत्म हो जाती है। आपके एक शर्ट में सिलवटें पड़ी हैं तो वो उसकी बुराई है, प्रेस गरम गरम करी तो खत्म हो गई। तो आपके जीवन की जो बुराइयां हैं, आपके अंदर जो दोष हैं, उनको शनिदेव हटा देते हैं, सफाई कर देते हैं। गंदगी पर बुराई का बाण चलता है और फिर आप तैयार हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कष्ट होता है, लेकिन ये कष्ट कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियां लेकर आता। तो शनि को बुरा मत कहिए। मान लीजिए अब चंद्रमा और शनि की युति, यानी कि आपकी लग्न कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा और शनि की युति हो गई किसी भी भाव में। वैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अलग अलग भावों पर ये जो युति होगी, किसी के फर्स्ट हाउस में, किसी के सेकंड हाउस में, किसी के थर्ड हाउस में, उसके प्रभाव अलग अलग मिलेंगे। लेकिन एक कॉमन उपाय क्या होने वाले हैं 2 ग्रहों की युति के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कॉमन है, इसको आप पूर्ण रूप से मत लिखिए, क्योंकि अलग, मान लीजिए किसी का सेकंड हाउस में चंद्रमा और शनि बैठ गए तो उसका प्रभाव अलग है, थर्ड में अलग है, फोर्थ में अलग है, फिफ्थ में अलग है। असर क्या होगा चंद्रमा और शनि की युति। देखिए चंद्रमा और शनि की युति चाहे मन, चंद्रमा मन है, चंद्रमा पैसा है, चंद्रमा क्या कहते हैं पानी है। तो चंद्रमा और शनि की जो युति होती है वो विष दोष का निर्माण करती है। चंद्रमा एक कोमल स्त्री है और शनि एक बूढ़े इंसान है। शनि लंगड़े हैं, चंद्रमा चलायमान है, बहुत तेज तेज दौड़ते हैं। दोनों का कोई मेल नहीं है। जब दोनों का मेल नहीं होता है तो फिर ये दिक्कतें पैदा होती हैं। तो मन में घबराहट, चिंता, चिड़चिड़ापन, मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा निकल जाना, तनाव, बेचैनी, घुटन, ऐसी परेशानियां आमतौर पर देखने को मिलती हैं। नेगेटिव माइंड, नेगेटिव थॉट्स, पहले बुरा सोचना फिर अच्छा सोचना, हर परेशानी से लड़ने की जो हिम्मत होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग साथ नहीं देता। लेकिन इसका एक और फायदा भी है, आप फाइट करते हैं, आप परेशानियों से लड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर आप निकल भी जाते हैं। माँ की सेहत को लेकर चिंता, माँ से रिश्ते खराब, माँ के साथ अनबन, ये सब भी आपको देखने को मिलता है। दिमाग में अशांति, और जब दिमाग अशांत होता है तो मन नहीं लगता पढ़ाई में, बिजनेस में, नौकरी में, जिसकी वजह से नुकसान हो जाते हैं। दिमाग की अशांति की वजह से करवटें बदल बदल कर आप सोते हैं, यानी रात में नींद नहीं आती है। जब काम नहीं होगा तो दिक्कतें आएंगी, जब काम जिम्मेदारी से नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप सोचने समझने की शक्ति पर कमी देखने को मिलती है। तो यही आपको सही करना होगा अगर आपकी लग्न कुंडली में शनि और चंद्र का मिलन हो रहा है। तो आपको हर परेशानी, हर बेचैनी के ऊपर उठकर काम करना होगा, सलूशन ढूंढना होगा, दिमाग को शांत रखने का, चिड़चिड़ेपन को खत्म करने का, नहीं तो दिक्कतें पैदा होंगी। ये परेशानी हो सकती है। इसके ऊपर कैसे निकलें? अब अगर उपाय की बात कर ले तो फिर क्या करना है,
भगवान शंकर की आराधना कर लीजिए, मजा आ जाएगा। अब सेकंड चलते हैं ग्रह के ऊपर, तो सूर्य और शनि का मिलन हो जाता है आपकी लग्न कुंडली में किसी भी भाव में। फिर मैंने बोला अलग अलग भाव में होगा तो अलग अलग रिजल्ट होंगे, लेकिन हम ये कॉमन रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, तो पिता पुत्र हैं, एक न्याय है तो एक कर्म है। तो अनुशासन आपके जीवन में बहुत मायने रखेगा। अब आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। शनि क्या है, वो न्याय देते हैं, सूर्य अनुशासन है। तो अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये मिलन परिवर्तनकारी होगा, यानी चेंजेस लेकर आएगा ये मिलन। कुछ मामलों में आपके लिए हानि है यानी लॉस है, तो कुछ में प्रॉफिट्स भी हैं। ऑफिस में बॉस से या घर में पिता से या अपने कोई भी बड़े हैं उनसे आपकी अनबन हो सकती है, उनसे विचार मिलने में दिक्कत हो सकती है। विचारों का ना मिलना, वैचारिक मतभेद, झगड़े, लड़ाई झगड़े, अपने ही पिता के काम को आप शायद स्वीकार ना करें, फैमिली बिजनेस छोड़कर कहीं नौकरी करने लग जाएं। आप ये कह सकते हैं पिता की सेहत भी खराब हो सकती है। और कई बार क्या कहते हैं ना, पिता से बहुत ज़्यादा बहसबाजी भी हो जाती है किसी चीज़ को लेकर। आपको आपके बड़ों की बात कड़वी लगने लगेगी, ईगो पर आपके चोट लगे। आपके पिताजी आपको कुछ कह देंगे, सीनियर कुछ कह देगा, तो आपके ईगो पे चोट लगे, हाय इसने ऐसे कैसे कह दिया, हमको इनसे ज़्यादा अच्छा आता है। तो सूर्य शनि की जो मिलन है वो आपको निखारने का काम तो ज़रूर करती है। अब निखरना क्या है, निखरने का काम यहाँ पे यह है कि आपको हर बात में अपने ईगो को नहीं लेके आना है। किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर विचार करिए ठंडे दिमाग से, गर्मी नहीं दिखानी है, ठंडे दिमाग से विचार करिए। क्या आप पता जो बात सामने वाला कह रहा है वो सही कह रहा हो, तो उसको सही चीज़ को अपनाने की कोशिश करें। तुमने कैसे कह दिया ये मत करिए। आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसे सुनने का भी दम रखिए। आपके पिता हो या आपके बॉस हो या कोई भी बड़ा इंसान हो जो आपसे मोहब्बत करता है, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। तो पिता का गुस्सा, बॉस की गर्मी को आप पॉजिटिव वे में लें, वो आपको सुधारना चाहते हैं। जब आपकी कमियां सुधर जाएंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी और फिर आपको इनाम मिलेगा, यानी आप अपने काम धंधों में हर जगह पे तरक्की कर जाएंगे। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर आपके सामने आती है तो ये सोचिए, माइंड में ये रखिए कि ये व्यक्ति, वो पिता, गुरु, टीचर कोई भी हो सकता है, वो सुधारने का प्रयास कर रहा है। अगर आपको 2 गुणा 2 4 नहीं आता था, 5 और 5 10 नहीं आता, तो टीचर ने सुधारा। अब आप कहेंगे तुमने कैसे बोल दिया, हम तो अपने आप कर लेंगे, तो सुधारा गया। आप जब चलना नहीं जानते थे तो आपको चलाने के लिए माता पिता ने हाथ पकड़े, गलत सही का पहचान आपको आपके पिता ने कराई, माता ने कराई, तो वो सब लोग आपको सुधार रहे हैं। तो अब आप बड़े हो गए हैं, बचपन के दिन बीत गए, तो आपको लगता है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ये मैं को हटाना है, इस ईगो को हटाना है और सुनना है, और सुना तो फिर चमक जाएंगे। अब करते हैं शुक्र के साथ अगर शनि आपस में मिल गए तो दोनों ही मित्र हैं, दोनों ही पति पत्नी का भी रिश्ता रखते हैं। कई बार आपको ऐसा सुनने में मिलेगा, तो ये लग्जरी पैदा करता है। तो अब आपकी ज़बरदस्त तरक्की होगी, पैसा आएगा, भरपूर मज़ा होगा ज़िंदगी में। जो सूनी सूनी सी ज़िंदगी थी उसमें अब रंगीनियत आ जाएगी, अय्याशी भी हो सकती है, मौज मस्ती भी हो सकती है, पार्टी खूब जोरदार होगी, इधर भी पैसे खर्च उधर भी पैसे खर्च, मस्ती और मौज में समय बीतेगा, खर्चों पर काबू नहीं रख पाएंगे, कमाते भी जाएंगे और उड़ाते भी जाएंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। तो शोबाजी में, दूसरों को दिखाने के चक्कर में हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर दें। थोड़ा थोड़ा पिया करो और थोड़ी थोड़ी खर्च किया करो। ऐसे में कई बार लोगों को बुरी आदतें भी लग जाती हैं, जो शौक उन्होंने कभी पूरे नहीं किए। चलो जुआ भी खेल लेते हैं, थोड़ा पी पिला भी लेते हैं, डिस्को और पब भी चले जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे शौक भी आपके अंदर करने की इच्छा हो जाएगी तो बुरा फंसेंगे। तो अय्याशी से बचना है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में अय्याशी में आपका पैसा बर्बाद हो, रात की रंगीनियत में नोटों की गड्डियां उड़ाते, इससे अच्छा है समझिए और अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर लीजिए। आ रहा है तो भविष्य को सुधारने के लिए लगाइए। कुछ म्यूचुअल फंड ले लीजिए, कोई ज़मीन जायदाद, सोना चांदी, प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ ले लीजिए जहाँ पे पैसा लगे। या अपने माता पिता को पैसा दे दें, कहीं भैया कहीं लगा दो, हमको तो समझ नहीं आता। तो आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करें। अब ऐसा नहीं है कि भैया औकात थी 5 लाख की गाड़ी लेने की, ले ली 15 लाख की, ये सब मत करिएगा। अगला बात यहाँ पे जो कंट्रोल रखने वाली वो ये है कि पति पत्नी के बीच में थोड़े झगड़े हो सकते हैं। अब
पति उड़ा रहे हैं, पत्नी समझा रही है, पति अय्याशी कर रहे हैं, पत्नी समझा रही है, जीवन साथी समझा रहा है या समझा रही है और आप नहीं सुन रहे हैं, तो झगड़े बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। बुध के साथ शनि अगर मिल गए तो फिर क्या होने वाला है, दोनों मित्र हैं, बुध बुद्धि है, बुध जुबान है, तो सबसे पहले तो अपनी बुद्धि को खूब बढ़ाइए, यानी इस समय आपका विजन खूब बड़ा हो जाएगा। यानी बुद्धि कहते हैं ना दूर का सोचेगी। हम लंबी रेस के घोड़े हैं, हम आज का नहीं कल का सोचते हैं, तो अब आप आगे वाले आने वाले भविष्य का सोचेंगे। तो जुबान है तो तोल मोल कर बोलना है। सफलता शानदार तरीके से आपका इंतजार कर रही है। आपका रिश्ता छोटे भाई बहनों से अच्छा रहेगा। इस समय में आप उनके बारे में सोचेंगे, अपने माता पिता भाई बंधुओं के बारे में सोचेंगे। आप उनकी मदद कर सकते हैं, या आपके पास इतना पैसा होगा कि आपके पास लोग मदद मांगने आ जाए, अपने आए पराए आए, सबकी मदद कर सकते हैं आप। करियर में, जॉब में, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। जैसे वो ऑल आउट वाला एक आई थी ना मशीन, जैसे वो मच्छरों को कमरे में ढूंढ ढूंढ के टक 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 खा जाती है, वैसे ही अब आपकी कमियां जो है उनको आप टक 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 करके खा जाएंगे और अपनी कमियों से बाहर निकल कर एक परफेक्ट इंसान बन जाएंगे। दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव और बढ़िया आइडियाज चलते रहेंगे। जो गलतियां की हैं उनसे बचने की कोशिश करेंगे। ये वक्त है काम में बिल्कुल भी लापरवाही ना करने का। ये वक्त है आपके अंदर के शेर को जगाने का। ये वक्त है एक्टिव हो जाने का, आलस नहीं करना है। अब इस समय में दिक्कत उनको आएगी जो आलसी हैं, कामचोर हैं, बेईमान हैं। जो लोग ऑफिस में बैठकर वीडियो गेम खेला करते हैं, जो लोग ऑफिस में टाइम पास करते हैं, हर 5 मिनट में चाय पीने चले गए, कभी बाथरूम चले गए, कभी इससे फोन पे बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो काम को सीरियस नहीं लेते थे, उनके ऊपर चलने वाला है डंडा। आपके ऊपर कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, तो बिल्कुल आपका बॉस आपको देख रहा है और वो कैमरे में सब कुछ देखता रहेगा या किसी भी तरीके से आपको मॉनिटर करता रहेगा या करती रहेगी। और जब आप सैलरी लेने जाएंगे तो कहेंगे महीने में तुमने काम ही कितना किया, तुम दिन में 8 घंटे की शिफ्ट में 3 घंटे तो चाय पीने और इधर उधर जाने में तुमने लगा दिए। यानी कि अब आपकी परफॉर्मेंस वीक हो सकती है। उनकी जो कामचोर है या जो लोग काम से जी चुराते हैं या अपना काम छोड़कर दूसरों की डेस्क पर खड़े रहते हैं या गप्पबाजी करते हैं, तो इस समय में आपको अपना काम पे फोकस रखना है, अपनी जुबान पे फोकस रखना है और काम करना है, वरना ऊपर वाला सब देख रहा है। और शब्दों के जाल को ऐसा बुनना है जिससे किसी को नुकसान ना हो और आप फंसे भी ना। तो तोल मोल कर बोलना है। आप जो लंबे टारगेट सेट करिए, आप आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए, आप आगे की सोचिए। ये वक्त शानदार है। बुआ, मौसी, बहन, ये सब भी बुध की कैटेगरी में आते हैं, तो इनसे रिश्ते अच्छे रखने की कोशिश करिए। और इनसे रिश्ते अच्छे हैं तो फिर आपका कहते हैं ना और अच्छा समय चलने वाला है। और अगर इनसे खराब है रिश्ते तो उनको भी सुधारिए। और ये युति ये दिखाएगी कि बुआ जी क्यों नाराज हैं, बहन से क्यों नाराजगी है, भाई से क्यों नाराजगी है। आप उस नाराजगी को दूर करके फिर से रिश्तों में बन जाएंगे और अपने काम को सही तरीके से करके किसी को मौका नहीं देंगे कि कोई आप पे उंगली उठाए। अगर ये सुधार लिया तो ये युति आपके लिए शानदार रिजल्ट लेके आएगी। अब बात करते हैं मंगल के साथ अगर शनि बैठ जाए, यानी शनि और मंगल एक साथ हो गए तो मामला गड़बड़ है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, गुस्सा, अग्रेसिवनेस, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये सब कुछ बढ़ने वाला है। बीमारियों का, एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों पे बहसबाजी, और ये बहसबाजी बदल जाए क्रूरता में, लड़ाई झगड़ों में, बदला लेने का मन करेगा। इसने ऐसा क्यों कह दिया, प्लानिंग करेंगे, बदला लेंगे इससे, यानी वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट लिखेंगे किसी से बदला लेने की। हृदय रोग बढ़ते हैं। मंगल आपके जो कहते हैं ना गुस्से को बढ़ा देते हैं। और शनि और मंगल की जोड़ी थोड़ी गड़बड़ है। शनिदेव में ढीलापन है, मंगल में तेजी है। दोनों का मेल ठीक नहीं है। एक ढीला, एक तेज, एक छोटा, एक मोटा, एक तेज भागने वाला और एक पैदल चलने वाला। मतलब ये इनमें फर्क है। यानी मंगल स्पीड में भागते हैं, शनि लंगड़े हैं तो धीरे धीरे चलते हैं, तो दोनों का मिलन ठीक नहीं है। मंगल तुरंत है और शनि आराम आराम से है, तो आप समझ सकते हैं मंगल कहता है तुरंत अभी कर डालो और शनि कहता है आराम से करेंगे। तो दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, बिल्कुल सेम नहीं है। तो काम में देरी होगी, आपको नए नए एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे। हर परिस्थिति से कैसे लड़ा जाए ये वक्त आपको सिखाएगा। परेशानियों से कैसे बाहर निकलना है ये आप सीखने वाले हैं। खतरों से लड़ना सीखेंगे। जुबान संभाल के बात करें, हाथ पैर चलाने की कोशिश ना करें।
नहीं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, अपमान हो सकता है, बेइज्जती हो सकती है, किसी को कुछ बोल दिया, सामने वाले ने कुछ बोल दिया। यानी कि इस समय में आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करने, जुबान संभाल के बात करनी है। आप किसी की बेइज्जती कर भी सकते हैं, कोई आपकी भी कर सकता है, तो जुबान संभाल कर रहें। बातचीत में शब्दों का, जो कहते हैं ना, अच्छे शब्द बोले, गुस्से पर बहुत काबू रखें। शनि और गुरु का जब मिलन होता है तो गुरु के सामने अच्छे अच्छे मस्तक हो जाते हैं। कोई भी साधु संत हो, उसके सामने इस दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी भी, गुंडा हो या नेता हो या राजनेता हो या कोई भी हो, नमस्कार ही करता है। तो शनि भी गुरु को नमस्कार करते हैं। दोनों का मिलन खतरनाक नहीं है, बल्कि शनि की जो कालापन है, शनि का जो अशुभ प्रभाव है, वो गुरु के गोदी में बैठकर, गुरु के घर में बैठकर, गुरु के संरक्षण में आकर सुधर जाते हैं। कहते हैं ना, बिगड़ा हुआ बच्चे को अगर किसी अच्छी गुरुकुल भेज दो तो वो सीख जाता है, संवर जाता है। तो शनि की भी गतिविधियां कम होने वाली हैं। गुरु के आगे किसी भी ग्रह का चालाकी नहीं चलती। गुरु का ज्ञान सभी प्रकार की अज्ञानता को दूर करता है। तो अब आपके लिए बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, आगे बढ़ेंगे, धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, आप अपने इतिहास को समझेंगे, अपने पूर्वजों को समझेंगे, अपने कहेंगे ना, मेरे पिताजी ने क्या किया मेरे लिए, क्या मेरे दादाजी साधारण इंसान थे लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारे देश में जिन्होंने कुर्बानी दी है उनके बारे में आप जानना और पढ़ना चाहेंगे। धर्म और ईश्वर के प्रति आपकी इच्छा जागरूक होगी, अपने धर्म के प्रति आप कट्टर होते चले जाएंगे, ट्रैवल बढ़ेगा, पिता का सम्मान करेंगे तो और मजबूत हो जाएंगे। यहाँ पर वक्त राहु और शनि की युति जो होती है वो भी खतरनाक होती है। दोनों में क्या कहते हैं, दोनों भ्रम पैदा करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो आपके जो कई भ्रम बनेंगे भी और कई भ्रम टूटेंगे भी। तो आप सच्चाई का सामना करने वाले हैं। अब आप सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। और कई जगहों पर इतनी उलझने बढ़ जाएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलती कर बैठेंगे, और गलती की सजा एक ही होती है, परेशानी, दिक्कत। तो बहुत सावधान रहना है। तो आपके सपने यहाँ पर टूटने वाले हैं। अब आपको लगेगा कि, या मैं कहूँ अब आपको पता लगेगा कि कौन अपना कौन पराया। आप जिसके साथ करते थे प्यार, वो आपसे प्यार करता है या कहीं ऐसा तो नहीं, बस वो आपसे कोई बेनिफिट चाहता है या चाहती है, उसके लिए आपके साथ लगा पड़ा है। आप जिसको दोस्त समझते थे, आप समझते थे, वो आपको समझता है या नहीं, इस बात का पता चलेगा। आप जिसके पीछे पागल थे, क्या वो भी आपके पीछे पागल है, इस बात का पता चलेगा। ऐसा तो नहीं आप एक तरफा प्यार में है, दूसरा आपको चूना लगा रहा है, ये भी पता चलेगा। आपको ऐसा लगता था मेरा बेटा बहुत शरीफ है, ये कोई गलती नहीं करेगा, तो पता चलेगा कि आपका बेटा तो शरीफ है लेकिन निकम्मा भी है। आपको ऐसा लगता था कि मेरे घर में सब कुछ अच्छा है, तो पता चलेगा मेरे घर में भी 100 परेशानियां हैं। मैं तो अपने घर वालों को, अपने घर की चीज़ों को अच्छा समझता था, लेकिन शायद वो मेरा भ्रम था। ये भ्रम टूटेगा। तो कई ऐसे भ्रम जो आपके दिमाग में हैं वो टूटने वाले हैं। कई अच्छी चीज़ें जो आपको लगती थी अच्छी हैं, अब शायद वो बुरी हो जाए। आपको लगता था मैं तो इतनी बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ, मैं तो ऐसे ही 50 किलो उठा लूँगा, पता चला उठाया तो कमर में मोच आ गई। अरे ये भ्रम टूटा कि अरे शरीर में तो ताकत ही नहीं है। आपको ऐसा लगता था ये काम तो चुटकियों में कर लूँगा, जब करने बैठे तो नानी याद आ गई। बहुत सारे भ्रम, चाहे रिश्तों के हों, काम के हों, दुनियादारी के हों, ऑफिस के हों। आपको लगता था यार इस दोस्त को तो मैं अभी बुलाऊंगा, ये दौड़ा चलाएगा, पता चला जब आपको जरूरत पड़ी तो उसने आपका फ़ोन ही नहीं उठाया। ये भी भ्रम टूट जाएगा। तो बहुत सारी रियलिटी का सामना आपको करना पड़ेगा। यानी आपकी आंखों के सामने से पर्दा हटने वाला है और क्या सच है क्या झूठ है ये पता चलने वाला है। आपको लगता था मैं पढ़ाई में बहुत तेज हूँ, ये तो मैं चुटकियों में कर लूँगा, जब एग्जाम देने जाएंगे तो पता चलेगा आई हमको तो कुछ आता ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। अब आपको खुद का पता चल जाएगा, खुद की औकात का पता चल जाएगा और लोगों की औकात का भी पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। तो बहुत सारे सपने टूटने वाले हैं, बहुत सारे सपने कहते हैं ना उसमें भ्रम पैदा होने वाला। तो यहाँ पर शनि और राहु की युति कन्फ्यूजन पैदा करती है। कुछ कन्फ्यूजन नए बनेंगे और कुछ कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। तो शनि और राहु की युति कड़वा सच सामने लेकर आएगी, आप ऐसा कह सकते हैं। अब आप कहते हैं ना जो आपने मेकअप कर रखा था, जिससे आप खूबसूरत दिख रहे थे, जिससे आपने अपने दाग धब्बे छुपा रखे थे, वो मेकअप उतर जाएगा और आईने में आपको असली चेहरा दिखाई पड़ जाएगा, अपना भी और अपनों का भी। शनि और केतु की युति भी जो है वो प्रॉब्लम देती है, यानी रोग देती है। हो सकता है आपके प्राइवेट पार्ट पे कमी हो जाए, यानी कोई संक्रमण हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई यूटीआई की समस्या हो जाए, शुगर बढ़ जाए, गुप्तांग में प्रॉब्लम यानी प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम, कोई भी किसी भी तरीके का रोग हो सकता है। आप नास्तिक हो सकते हैं, धर्म विरोधी हो सकते हैं, कुछ लोग धार्मिक बन भी सकते हैं, यानी धर्म के विरुद्ध भी हो सकते हैं और कुछ लोग धर्म में जुड़ भी सकते हैं। इस समय आपके बहुत सारे भ्रम दूर होने वाले हैं। राहु केतु दोनों भ्रम
पैदा भी करते हैं और भ्रमों को तोड़ते भी हैं। तो अब आप अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने वाली मुकाम पे खड़े हो चुके हैं, लेकिन अगर ध्यान रखेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न नहीं भी होगा। तो कुल मिलाकर शनि और केतु की जो युति है वो आपकी मैरिड लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। आपके बच्चों से संबंधित यानी बच्चों के जन्म से को लेकर भी समस्या दे सकती है। तो संतान प्राप्ति की जो आपकी इच्छा है उसमें भी कोई ना कोई खलल पैदा कर सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपके प्राइवेट पार्ट, आपकी को शुगर होना या कोई ऐसी बीमारी हो जाना जिससे आपका शरीर कमज़ोर हो जाए, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप धार्मिक बने रहे, गुरुओं की सेवा करते रहे तो शायद समस्याएं कम भी हो जाएं। तो ये था आपके शनि आपके किस भाव में जा रहे हैं, उनके साथ अगर ये ग्रह बैठे और हो सकता है एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हों तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलेंगी भी। अब इसके बारे में अगला वीडियो बनाएंगे, तो इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, जुड़िए हमारे चैनल के साथ। तो यहाँ तक आप समझ गए, अब गाड़ी को अगले मुकाम पे लेके जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उपाय बताए जाएं। उपायों से पहले आपको एक चीज बता दें, शनि की 3 दृष्टियां भी होती है। शनि जहां बैठते हैं वहां पे उठाते हैं, जहां देखते हैं वहां पे गिराते हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। तो उपाय से पहले ये जानना जरूरी है कि गुरु की राशि मीन में जा रहे हैं शनि, तो मीन राशि में जाकर करते क्या है। ये ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। पूरा वीडियो देखते रहिए, अंत तक देखते रहिए, बोर मत होइए। ये आपकी जिंदगी की खुली किताब है ये वीडियो। तो गुरु की राशि में जब शनि जाते हैं तो क्या क्या करेंगे पहले ये जाने, फिर उपाय जानेंगे। शनि कर्म है, सेवा है, तपस्या है, और मीन राशि गुरु की राशि जो दया और ज्ञान और पुण्य की राशि है, धर्म की राशि है। शनि जो है मृत्यु है, शनि मृत्यु है, और मीन राशि जो है वो भी कालपुरुषी कुंडली में अंतिम राशि आती है, यानी 12वीं राशि। तो पूर्णता है, यानी कि मुक्ति, मोक्ष। और शनि को मृत्यु कहा गया है, काल कहा गया है। तो यानी कि ये जो मिलन हो रहा है ये समाप्ति का है। समाप्ति किस चीज की हो सकती है? आपकी बुराइयों की। समाप्ति किस चीज की हो सकती है? आपकी कमियों की। तो आप समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे, तो इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो हमें अपनी कमियों को दूर करना है। कुछ अच्छा तो कुछ बुरा परिणाम जरूर मिलेगा दोस्तों। महर्षि पराशर के अनुसार शनि को पाप, चोरी, रोग, मृत्यु देने वाला ग्रह कहा गया है। वहीं गुरु को संन्यास, सेवा और मुक्ति का ग्रह कहा गया है। दोनों में बहुत अंतर है, समझिए। एक रोग देता है, मृत्यु देता है, और वहीं दूसरा संन्यास देता है, सेवा देता है, मुक्ति देता है, ज्ञान देता है। शनि को बेहतर अगर आपको बनाना है या शनि से आपको बेहतर परिणाम चाहिए तो अपनी जन्म कुंडली को देखिए। आपकी जन्म कुंडली में शनि कहां पर बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, ये भी देखना जरूरी है। और किस राशि में बैठे हैं ये भी देखना जरूरी। अभी तो मीन राशि में जा रहे हैं गोचर में, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में शनि किस भाव में, किस हाउस में बैठे हैं, और किस राशि में बैठे हैं, और किस नक्षत्र में बैठे हैं, और उसका वर्तमान में यानी प्रेजेंट में 2025-26 में गोचर कहाँ हो रहा है, शनि मीन राशि में जाकर क्या क्या करेंगे, ये सब जानने से पहले ये जो बताया है ये सब देखना भी जरूरी है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी, उसके लिए भी हम आपके लिए बहुत अच्छी वैदिक ज्योतिष की क्लासें लेकर आ रहे हैं ताकि हम आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ा भी सके। तो बुरा क्या हो सकता है? तो शनि कर्म है और मीन राशि जो है कल्पना है। तो साइंस या जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मेहनत करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च में करते हैं जो लोग, खोज करते हैं, पीएचडी करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो किसी भी चीज़ की खोज करना, चाहे पुलिस चोर की खोज करे उसके लिए बहुत अच्छा है। सीबीआई हो, सीआईडी हो, उसके लिए बहुत अच्छा है, जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। बुरा क्या हो सकता है? शनि वास्तविकता है, यानी वास्तविकता यानी कि जो सच्चाई है वो शनि है। तो मीन राशि मन की राशि है। तो जो लोग सपनों की उड़ान भरते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, ऐसे बैठे बैठे आंख बंद करके सपना देखते रहते हैं, बिस्तर पर रजाई ओढ़ के सपना देखते रहते हैं, चाय की चुस्की लेकर आंख बंद करके सपना देखते रहते हैं, यानी जो लोग आलसी हैं, जो लोग मुंगेरी डाल के हसीन सपने देखते हैं और बातों ही बातों में खूब बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया को कदमों में ले आएंगे, लंदन अमेरिका तो हम ऐसे चले जाए, कुछ कहने की बात ही नहीं है। हमारे साथ बड़े बड़े लोग चाय पीते हैं। ऐसी लंबी लंबी हाँकने वाले, लंबी लंबी गप हाँकने वाले लोगों के लिए बहुत बुरा वक्त है। तो इस समय सच का सामना करिए, गप मत हाँकिए। ऐसे कहते हैं हम लोग, जो छोटे से लोग कहते हैं लपेटो, तो जो लोग ऐसे लपेटने, जो लोग ऐसे ना गप हाँकते हैं, उनकी लपेटने का वक्त आ गया। तो लपेटता जाएगा लेकिन लिपटेगा कुछ नहीं। तो नौकरी जा भी सकती है, नौकरी मिल भी सकती है, खुशियां छिन भी सकती हैं, खुशियां मिल भी सकती हैं। गप मारेंगे या खाली ऐसे से लपेटेंगे तो लपेटते चले जाएंगे, और वास्तविकता में दम होगा तो कुछ करके दिखाएंगे। तो जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग खोज करते हैं, यानी जो लोग कुछ कर रहे हैं,
कुछ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो आराम की खा रहे हैं, बिस्तर पे बैठे बैठे खा रहे हैं, या कई लोग जो अभी तक नौकरियों में टाइम पास कर रहे थे, किसी भी तरीके से अपने बॉस को या अपने माता पिता को उल्लू बना रहे थे, अब उनका उल्लू बनने वाला है, क्योंकि शनि मीन राशि में आ गए हैं। तो अब तो भैया काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर ठन ठन गोपाल। शनि काल पुरुष की कुंडली में देखिए, ये कुंडली आपके सामने है, इस कुंडली में ध्यान से देखिए शनि कहाँ के स्वामी, 10वें और 11वें घर के स्वामी। काल पुरुष की कुंडली में शनि 10वें और 11वें घर के स्वामी है। 10वां घर क्या है? कर्म है, और 11वां घर नेटवर्क है। एक कर्म है और फिर कर्म से मिलने वाला लाभ है। और यहाँ पर एक चीज और भी देखिए, जो 11वां भाव है वो किसको दिखाता है? वो हमारे परिवार को दिखाता है, चाचा को दिखाता है, मित्रों को, सोसाइटी को, भाइयों को, भाई मतलब मित्र समान जो भाई होते हैं उनको दिखाता है। तो जिनका भी शनि अच्छा होगा उन्हें अपने दोस्तों से, अपने चाचा से, अपनी सोसाइटी से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, परिवार से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और जिनका शनि खराब होगा उनके चाचा या तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, या फिर चाचा से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तो या मित्र दगेबाज निकल आएंगे, धोखेबाज निकल आएंगे, या मित्र ही नहीं होंगे। तो ये देख लीजिए, अगर मित्र धोखेबाज हैं या मित्र नहीं है तो शनि खराब है। और अगर चाचा से नहीं बनती है, चाचा से लड़ाई झगड़ा, कोई डिस्प्यूट चल रहा तो शनि खराब है। पत्नी से नहीं बन रही, पति से नहीं बन रही, मित्रों से नहीं बन रही, तो शनि खराब है। या समाज या सोसाइटी में आपको धिक्कार करते हैं लोग, आपकी कोई कहते हैं ना, किसी से मिलना जुलना नहीं, चुपचाप घर पे बैठे रहते हैं, कोई आया गया नहीं, कोई ऐसे होता है चुपचाप, उन लोग का भी शनि खराब होता है। विदेश से शनि यहाँ पर लाभ देते हैं, तो शनि आपको ट्रैवल से लाभ दे सकते हैं। यानी जो लोग ट्रैवल संबंधी काम करते हैं, विदेश जाना हो, ट्रैवल करना हो, छोटा बड़ा अपने देश में या विदेश में, विदेशी धरती से लाभ दे सकते हैं, नौकरी लग सकती है, विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, विदेश में कामयाबी दिला सकते हैं, विदेश जाकर बच सकते हैं। तो अगर आप ये सब करना चाहते हैं और आपका होता चला जाए तो समझ लीजिए शनि आपके बढ़िया है। तो मीन राशि धैर्य है, तो जो लोग धैर्य से लॉन्ग टर्म गोल को सेट करते हैं, जैसे हम ऐसे सेट कर रहे हैं कि अभी हम 6 महीने बाद फैक्ट्री की ज़मीन खरीदेंगे, उसमें 6 महीने बाद उसमें काम शुरू करेंगे, फिर अगले साल तक काम कंप्लीट होगा, फिर लेबर रखी जाएगी, फिर प्रोडक्शन आएगा। यानी आज हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो 2027 की कर रहे हैं कि भाई आज ज़मीन लेंगे, फिर फैक्ट्री खड़ी होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, फिर पैसा आएगा। तो ऐसे लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग करते हैं उनके लिए शनि बहुत बढ़िया, और करिए, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। गुरु की राशि में बैठे हैं तो उथल पुथल कम मचाएंगे यहाँ पे शनि। गुरु की राशि मीन में बैठे तो उथल पुथल कम मचाएंगे। आपकी कुंडली में गुरु को भी देखना होगा मेरे दोस्तों। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी नहीं चलती, ऐसे ही 2 घंटे की एस्ट्रोलॉजी पढ़कर आप नहीं सीखेंगे। अलग अलग जगहों पे लोग आजकल 2 घंटे की एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है, पूरा ध्यान से समझिए। आप अपनी कुंडली में गुरु की स्थिति को भी देखिए। देवगुरु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं तो गुरु जो है वही मीन राशि के स्वामी हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है, गुरु कहाँ बैठे हैं, गुरु की पोजीशन क्या है, गुरु की पावर क्या है, तो और गोचर में भी देखिए। सब जगह जब देखेंगे तभी पूर्ण रूप से रिजल्ट मिलने वाला है। तो ध्यान रखना पड़ेगा हर एक फैक्टर का, तभी हमें पूर्ण रूप से रिजल्ट मिलते हैं। तो शनि जो है 2.5 वर्ष के लिए लगभग यहाँ पर मीन राशि में रहेंगे। अब मीन राशि जो है उसके बाद जो मेष राशि आएगी मंगल की, वहां पे शनि नीच के हो जाते हैं, तो नीचाभिलाषी हो गए। कुंभ राशि यानी 11वीं राशि से शनि 12वीं में गए, 12वीं गुरु की राशि। अब 12वीं के बाद 2.5 साल के बाद मेष में जाएंगे। मेष राशि क्या है? मेष राशि शनि की नीच राशि है, तो वहां पे शनि कंफर्टेबल नहीं है, तो शनि नीचाभिलाषी है। अभी तक अपने घर में बैठे थे, अब गुरु के घर में बैठ गए। अब उनको पता है 2.5 साल बाद शत्रु के घर में जाना है, तो रिजल्ट कमजोर देते हैं, क्योंकि पता है कि अब बुरा फंसने वाले हैं। 2.5 साल की ऐश है, उसके बाद तो फिर 2.5 साल बजेगी शनि की भी, मंगल के घर में लड़ाई झगड़े होंगे। तो शनि नीचाभिलाषी, जो ग्रह नीचाभिलाषी होता है उसके भी रिजल्ट कम मिलते हैं। तो सभी राशि वालों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 7.5 का प्रभाव रहेगा, क्योंकि 12th हाउस में यानी काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में शनि जा रहे हैं। और जब भी 12वें घर में शनि किसी भी राशि के लिए या लग्न के लिए जाएं तो 7.5 शुरू हो जाती है। तो सभी राशि वाले इस समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुछ राशियों पर शनि की 7.5 ढैया चलेगी, लेकिन बाकी राशियां जिन पे शनि की 7.5 या ढैया नहीं है उन पर भी इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। भले थोड़ा बहुत पड़े, लेकिन पड़ेगा जरूर। यानी आप सभी 12 राशि वाले लोग इस समय में शनि की 7.5 के प्रभाव में रहेंगे। आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इसको दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लग रहा है ये वीडियो। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए। अब देखिए शनि, ये कुंडली फिर आपके सामने आ गई। अब शनि यहाँ पे अलग अलग घर में बैठे हुए हैं, यानी 30वें घर में शनि बैठे हुए हैं, 6ठे घर में शनि बैठे हैं, 10वें घर में शनि बैठे हैं, 11वें घर में। तो यानी वृषभ, मिथुन, तुला, मकर लग्न वालों के लिए या राशि वालों के लिए भी कह लें, शनि अच्छे परिणाम देंगे। बाकियों को संभलना पड़ेगा, किसी पे कुछ तो किसी पे कुछ। तो वृषभ, मिथुन, तुला और मकर
लग्न या राशि वालों के लिए शनि अगले 2.5 सालों के लिए कुछ बेहतरीन करने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सपने देखते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं तो अच्छा हो जाएगा। एक्टिव तो होना ही पड़ेगा। अब इसके बाद एक और चीज पे आपको बहुत ध्यान देना है, जिसपे जो जनरली एस्ट्रोलॉजर भूल जाते हैं, छोटे मोटे जो एस्ट्रोलॉजर है ना, जो अभी कल पढ़ाई करी और आज मैदान में आ गए, जो लोग भूल जाते हैं, ये भी देखना जरूरी है कि नवमांश और दशमांश कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है। तो अपनी नवमांश और दशमांश कुंडली में भी शनि को देखना बहुत जरूरी है। अब ये सब कुछ जब आप देख लेंगे तभी आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि ये शनि आपको देगा क्या। हलवा थोड़ा ना है कि 2 मिनट में देखा और हो गया। अरे इतनी मेहनत करिए, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है और मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, करेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। अब आप आते हैं उपायों के ऊपर। देखिए 2 तरीके के उपाय हैं। इस वीडियो में मैं ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए उपाय शॉर्टकट वाले बताऊंगा, लेकिन बहुत शानदार। एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसमें मैं हर एक लग्न और एक राशि वालों के लिए उपाय बताऊंगा, एक एक 2 उपाय। अब कॉमन उपाय क्या है जो सभी लोग कर सकते हैं और आंख बंद करके करें, बहुत मजा आएगा, बहुत दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। शनि श्रम का ग्रह है, यानी मेहनत करिए। पहली चीज, आलसी मत होइए, सपने मत देखिए। कौन से सपने? जो पूरे नहीं होने वाले। ख्याली पुलाव मत पकाइए। दूसरों की मदद करिए, शनि मदद का ग्रह है तो मदद करिए। मीन राशि में जा रहे हैं तो मीन राशि गुरु की राशि है, तो गुरुओं का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, उनसे आर्गुमेंट्स मत करिए। 14 मुखी रुद्राक्ष देखिए, मैंने भी गले में पहना हुआ, ये देखिए, ये मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। 14 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना थोड़ा महंगा है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो पहन लीजिए। और आपको चाहिए तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप मुझसे भी मंगा सकते हैं या कहीं से भी ले लीजिए। शनि के कौन कौन से रुद्राक्ष होते हैं? शनि के रुद्राक्ष होते हैं 7 मुखी। 7 मुखी सस्ता है, 7 मुखी पहन लीजिए। 7 मुखी और 10 मुखी भी साथ में लीजिए, क्योंकि 10 मुखी गुरु, तो 7 मुखी और 10 मुखी का कॉम्बिनेशन लीजिए। 10 और 14 मुखी का कॉम्बिनेशन लीजिए, बहुत अच्छा पैसा है। तो 10 और 18 का भी, 17 का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। 10 और 17 मुखी पहन सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास पैसों की कमी है तो मैं आप सभी लोगों को 7 मुखी रुद्राक्ष मात्र बहुत कम पैसों में दे रहा हूं। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसको पहनकर 2.5 सालों के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष हमारे यहाँ से भी इन नंबरों पे फोन करके मंगा सकते हैं। इसका कोड है L7। चलिए मैं आपको रेट भी बता देता हूँ। ये रुद्राक्ष मैं आपको मात्र 2500 रुपये में दूंगा धागे में, तो आप इसको पहनकर आनंद ले सकते हैं। ये ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष होगा। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? शिव जी की उपासना करिए, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करिए, भक्ति करिए, धर्म स्थानों पर जाइए, तीर्थ स्थानों पर जाइए, हनुमान जी की उपासना करना मत भूल जाइएगा। तो ये तो जर्नल उपाय हो गए। इन उपायों से भी शनि इतने मजबूत हो जाएंगे, अगर आपने श्रद्धा और विश्वास और मन से किया, रुद्राक्ष पहन लिए तो बढ़िया हो जाएगा। अब यहीं पे इस वीडियो को करते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपका लग्न मेष है या वृषभ है या कोई भी लग्न है, तो 1 से लेकर 12 राशि वालों के लिए और 12 लग्न वालों के लिए क्या उपाय होंगे। तो अगले वीडियो को देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए किसको किसको इस वीडियो को देखकर मजा नहीं समझ में आया। एस्ट्रोलॉजी मजा लेने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। अगर समझ गए फिर मजा आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना लंबा वीडियो देखने के लिए, और आपके कमेंट मुझे ज़रूर चाहिए ताकि ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूं और आपको बताता रहूं संपूर्ण जानकारी। राधे राधे।